चलो आ जाओ। अब हम बेटे लेट अस स्टार्ट विद द इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड वी हैव स्टार्टेड इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में मैंने आपको कल समझाया कि मैं खड़ी हूं और मैंने क्या पकड़ा हुआ है, इलास्टिक, है ना। तो जो उनकी रेड बॉल्स हैं वो इधर ड्रिफ्ट हो गई, जो बिल्कुल मेरे पास जो स्टूडेंट खड़ा है उससे मैंने ज्यादा खींची, जैसे जैसे दूर जाते गए उतनी कम खींचते गए। तो इंडक्टिव इफेक्ट, जैसे कि अगर ये चेन है, इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस इफेक्ट है। डिस्टेंस बढ़ने से ये इफेक्ट कम होता है। जितना ग्रुप के पास लगाओ वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जो दूर है उसमें से कम खींचे जाएंगे। ठीक है। इसमें बेटे सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचे जाते हैं, पाई नहीं। ये सैचुरेटेड चेन पे लगता है, अनसैचुरेटेड पे नहीं। समझ आ गई। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो खींचने वाले सारे ग्रुप हैं खुद कार्बन को छोड़ के। सिर्फ खुद कार्बन ही है जो खींचती नहीं देती है, अदरवाइज बाकी सारे ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। क्यों? चाहे ऑक्सीजन है, दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, ये सब में ऑक्सीजन लगी हुई है, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है। चाहे हम बात करें हेलोजेंस की, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। चाहे हम नाइट्रो कंपाउंड्स की करें, अमीन्स की करें, ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। क्योंकि ये सब इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सब ने इलेक्ट्रॉन खींचने। तो -I में ऑर्गेनिक में खींचने वाले सारे ग्रुप हैं, चाहे वो Cl है, चाहे वो Br है, चाहे वो OH है, चाहे वो NH2 है, चाहे वो NO2 है, सब खींचते हैं, सब। प्लस R वाला खुद कार्बन ही है। अगर 1 कार्बन होगा, सॉरी प्लस I वाला अगर 1 कार्बन होगा तो कम इलेक्ट्रॉन देगा। यही अगर 2 ग्रुप लगा देंगे तो ज्यादा देगा, अगर 3 लगा देंगे और ज्यादा देगा। ठीक है, समझ आ गई। +I एक परमानेंट इफेक्ट है, टेम्परेरी नहीं है। अब हेलोजन है, हेलो एल्केन्स पढ़ते हो आप, हेलोजन लगे हुए हैं, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन खींचते ही रहेंगे। कंपाउंड की फॉर्म में है तो इलेक्ट्रॉन खींचते ही रहेंगे। समझ आ गई। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब आ जाओ बेटे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। This effect is also 2 type +E -E। ठीक है। अब बेटे +E इफेक्ट में एक तो ये इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है। जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आएगा तभी ये इफेक्ट लगेगा, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं लगेगा। ये व्हेन देयर इज एन अटैकिंग रिएजेंट तभी ही लगेगा। इंडक्टिव इफेक्ट विदाउट द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट परमानेंट लगता था। उसमें सिग्मा जो सिंगल बॉन्ड की शिफ्टिंग थी, इसमें पाई बॉन्ड अफेक्टेड होता है। समझ आ रही है, पाई बॉन्ड विल बी अफेक्टेड। हमने यहाँ पे +E में एक इलेक्ट्रोफाइल लेके आएंगे।
क्या लेके आएंगे? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो क्या करेंगे, वो इस दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होगा वो यूज कर लेगा और यूज करके इसके पास लग जाएगा। तो ये बन जाएगा, यहां पे क्या लग गया? इलेक्ट्रोफाइल। पर साथ वाले कार्बन की वैलेंसी हिल गई तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आया। अब इसमें मैं एक रिएक्शन भी करवा रही हूँ साथ में, जैसे कि जब हम एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे तो एल्कीन में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जाती है। क्या जाती है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, नॉट सब्स्टिट्यूशन। समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास ये एल्कीन है और ये मैंने HCl ऐड करवाना है इसमें। क्या ऐड करवाना है? HCl। अब H पॉजिटिव है तो Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव पहले नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले छाया हुआ है। क्या जाएगा पहले? H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव पहले जाएगा, यहाँ पे जाके लग गया मान लो, तो इसने क्या किया, ये वाला बॉन्ड यूज करके यहाँ पे H लग गया जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल था, लग गया। अब बचा क्या हमारे पास? क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाना है? पॉजिटिव चार्ज। अभी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाना है और Cl नेगेटिव एक इलेक्ट्रॉन रिच है कि नहीं है? तो वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और यहाँ लग जाएगा। इस वे में एल्कीन में एडिशन रिएक्शन होती है, मगर आने वाला पहला इलेक्ट्रोफाइल है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने आपको एडिशन रिएक्शन भी समझाई है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एंड कौन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? जैसे कि एल्कीन। समझ आ रही है? क्यों जाती है? क्योंकि बस इलेक्ट्रॉन छाए हुए हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे पहले क्या आया? E पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है? जब कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है तो पाई बॉन्ड वहां शिफ्ट होता है जहां पे अटैकिंग रिएजेंट फाइनली गेट अटैच्ड। According to plus effect, the pi electron will shift to that carbon atom, या that atom to which your attacking reagent will be finally attached. Getting my point? To which the attacking reagent is finally attached means अगर इलेक्ट्रोफाइल यहाँ आया तो पाई इलेक्ट्रॉन भी यहाँ ही शिफ्ट हुए हैं। दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस ई इफेक्ट। इससे हमें एक एडिशन रिएक्शन भी समझ आ गई, एक टाइप की रिएक्शन भी समझ आ गई जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ आई इतनी बात? अब आ जाओ इधर। अब इस केस में बेटे चाहे इसके पास पाई क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? है तो इसके पास भी डबल बॉन्ड, फिर भी इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक क्यों नहीं कर सकता? नहीं बेटे, ये तो मैंने एक फॉर्मेल्डिहाइड की एग्जांपल ली है। कोई भी आप एल्डिहाइड की एग्जांपल ले लो, आपकी मर्जी, आप कोई भी एल्डिहाइड की एग्जांपल ले लो। ये तो मैंने आपके लिए, जैसे यहाँ पे इथीन ली है तो आप प्रोपीन, ब्यूटीन जो मर्जी ले सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने एक एल्डिहाइड उठा लिया, जो मर्जी एल्डिहाइड उठाओ। क्यों नहीं इलेक्ट्रोफाइल? इसको क्या है भी, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। अगर वहां अटैक कर सकता है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये कहते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। ऐसा क्यों? अच्छा, ये बॉन्ड होता है बेटे पोलर। ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन खींचती है, ये नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हम एक चीज पढ़ते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी?
It is tendency to attract shared pair of electron. तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो हेंस दिस बॉन्ड इज पोलर। पोलर अगर अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो ऑक्सीजन की आप ऊपर आके अटैक करेगा, मतलब ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ऑक्सीजन इतनी महान नहीं है, क्योंकि जो चीज बेटे केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है ना, वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बनी है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं बनी हुई। समझ आ रही है? जो चीज बनाया ही लेने के लिए है वो किसी को दे ही नहीं सकता। वो देने के लिए हमें बहुत ड्रास्टिक कंडीशन, एसिडिक मीडियम लेके आना पड़ता है, वो अलग बात है। मगर अब जब ऑक्सीजन बनी ही इलेक्ट्रॉन लेने के लिए है, समझ आ रही है, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर क्या अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल के पास एक कार्बन है, ऑक्सीजन है। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन पहले ही है कि नहीं है? पहले ही है ना। अब वो वहां पे अटैक करेगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इस कार्बन पे अटैक करेगा रादर देन इस ऑक्सीजन पे। तो ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। क्या उसको बॉन्ड की जरूरत है? जो चीज पहले इलेक्ट्रॉन लेके आ रही है, क्या उसको बॉन्ड की जरूरत है? नहीं है। तो ये बॉन्ड आगे वाली एटम के ऊपर शिफ्ट कर जाता है। तो ये क्या होता है? इसके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाता है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। अब इसको एक रिएक्शन से मैं आपको समझाती हूँ। मान लो ये कोई एल्डिहाइड है, बेटे दैट इज अ पार्शियल नेगेटिव, दैट इज अ डाइपोल मूवमेंट। पार्शियल नेगेटिव क्या होता है? जैसे इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल नेगेटिव लगा था। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हुआ था कि वो खींच रहे थे पर पूरी तरह नहीं खींच पा रहे थे, उनके पास पहुंच गए थे, सिर्फ पास पहुंचे, तो उसे कहते हैं पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना। जब इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे उनके ऊपर चले जाते हैं, हम कहते हैं उनके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ आ रही है? कोई आपको नेगेटिविटी दे रहा है, आप ले रहे हो, पर आप में पूरी तरह नहीं आई, आप ले रहे हो। एक चोर है, जिसे आप चोरी करना सीख रहे हो, तो आपको चोरी की वो आ रही है, आ रही है ना, ये चोर बनता जा रहा है। पर जिस दिन वो चोर बन गया, वो पूरा नेगेटिव हो गया। अभी वो आधा, अभी तो कंपनी असर कर रही है उसको। समझ आ रही है? ठीक है। अब मैंने ये कोई एल्डिहाइड की एग्जांपल ली, ये कौन सा? एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। अब ऐसा मान लो मैं HCN लेके आऊं, तो HCN का ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। समझ आ गई? तो ये नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक करता है और ये आगे शिफ्ट होता है। नेगेटिव यहाँ आके अटैक करेगा ना, न्यूक्लियोफाइल्स कार्बन पे अटैक करेगा और ये आगे शिफ्ट हुआ। तो जब ये अटैक करेगा, ये आगे शिफ्ट होगा, तो ये कुछ इस वे में बना। इस ऑक्सीजन के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आया, इसके ऊपर ये H आके लग जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल अकेले आते हैं। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल अकेले नहीं आते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आते हैं किसी के साथ, पर डिपेंडिंग आपका कौन सा ग्रुप है, उस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना है या न्यूक्लियोफाइल, उसी हिसाब से कोई चीज अटैक करती है। और नहीं बेटे, कहाँ बातें कर रहे हो? नहीं, ये थोड़ी ना होती, कोई मैकेनिज्म होता है, ऐसे थोड़ी ना ऐसे निकल जाते हैं। कोई एटम है? आप कहोगे मैं NaCl में KCl डाल रही हूँ तो क्लोरीन गैस क्यों नहीं निकल रही?
दिस इज नॉट ना उनके अपने फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, नया बॉन्ड बनने के लिए नए फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आप दो नमक मिक्स कर दो, लग लो वो नमक ही रहने हैं कि नहीं, किसी Cl2 बन जानी है। समझ आ गई? तो ये जो रिएक्शन को टाइप करी है आपने, इसमें मैंने एक रिएक्शन की टाइप भी करवा दी। उस टाइप को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या ऐड हुआ है, न्यूक्लियोफाइल आके पहले। तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वो कौन जाते हैं, एल्डिहाइड की टोन जैसे। समझ आ गई? तो अब माइनस सी और प्लस सी में क्या फर्क है, देखो माइनस सी में जहां पे अटैकिंग एजेंट अटैक कर रहा है उसके ऑपोजिट एटम के ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं। बेटे उधर उसी कार्बन पे शिफ्ट हो रहा था जहां पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा था। इलेक्ट्रोफाइल ने अगर इस कार्बन पे अटैक करा तो इलेक्ट्रॉन भी यहां ही शिफ्ट हुए। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रोफाइल ये कार्बन पे आके अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हुए हैं, ना कि कार्बन के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अपने इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, इधर वो लेके नहीं आ रहा, इसको चाहिए। दोनों फैक्ट समझ आए? व्हाट इज माइनस सी एंड व्हाट इज प्लस सी? समझ आ गई? चलिए अज्ञान, अब मैं रेजोनेंस इफेक्ट करवाने जा रही हूँ। और रेगुलर क्लास में हमने बेंजीन में प्लस आर माइनस आर छोड़ा था, मैं उसको लेके ही समझाऊंगी। ठीक है? क्या होते हैं रेजोनेंस? देखो डेफिनेशन या डिटेल में नहीं जाना, रेजोनेंस इफेक्ट वहां होते हैं जहां पे देयर इज अ कॉन्जुगेशन बिटवीन डिफरेंट पाई सिस्टम और देयर इज अ कॉन्जुगेशन बिटवीन लोन पेयर एंड पाई सिस्टम। कुछ समझ आई जो मैंने लाइन बोल ली है? कॉन्जुगेशन क्या होता है, जब ऑल्टरनेटिव बॉन्ड हो, ऐसे जैसे बेंजीन में, तो ये ऐसे ये होता है रेजोनेंस। जब पाई बॉन्ड अपना जगह छोड़ के, तो ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए। समझ आ गई? या जैसे कि अगर मैं एसिडिक एसिड बनाऊं, अब एसिडिक एसिड में यहाँ पे लोन पेयर होते हैं, होते हैं कि नहीं होते? बेटे ऑक्सीजन याद रखो, ऑक्सीजन एट ए टाइम ना दो बॉन्ड बनाता है। ठीक है? ऑक्सीजन के अराउंड 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो बॉन्ड बना लिए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए, 6 टोटल है इसकी। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, दो यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए विद हाइड्रोजन, तो 4 बच गए, यहाँ पे भी 4 बच गए। 4 तो दोनों में ही बचेंगे। हाँ, तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन में अंदर भेजू तो ये ट्रिपल बनता है, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। मगर ये डबल बॉन्ड, ये वाले दोनों अगर मैं यहां भेज दूं और ये वाला फिर एक बॉन्ड में उठा के यहां भेज दूं, ये तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? दिस इज कॉल्ड रेजोनेंस। ऑक्सीजन का बाहर आ जाएगा, बाहर आ जाता होता है। ठीक है? ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतना स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, पहली तो बात, अब डिटेलिंग अगेन हम नहीं जा रहे, वो स्टेबल होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। तो चार्ज इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर है। दूसरी बात, अगर चार्ज हो तो नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए।
तो ये तो है कि नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, बट कंपेयर टू दिस इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं है। समझ आ रही है? गेटिंग माई पॉइंट? मगर अगर इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए, इसमें से हाइड्रोजन निकल जाए तो आपका एसीटेट बन जाएगा। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके निकलेगी, ये एसिड है। हाइड्रोजन जब किसी एसिड में से निकलती है तो H+ की फॉर्म में निकलती है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देके निकलेगी। अब इस ऑक्सीजन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 2 3 4 5 6। 4 तो पहले ही थी इसके पास, ये हाइड्रोजन भी देके चलेगी। 2 और बढ़ गए, बढ़ गए कि नहीं बढ़े? तब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर जाएंगे, अंदर जाएंगे, और इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है? नेगेटिव, क्योंकि इसने एक H+ निकल गया तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। नहीं, HCl में से H+ निकल गया तो Cl कैसे लिखते हो? Cl नेगेटिव नहीं लिखते, तो इसको नहीं लिख सकते आप। एसिडिक एसिड में से H+ निकलेगा तो एसिटेट ही बनेगा। बेटे जी तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अब। एसिड में से H+ निकल जाएगा तो बाकी चीज नेगेटिव ही बचेगी। CH3CO नेगेटिव बचेगा। अब CO नेगेटिव को मैंने खोल के बना दिया। अब इसके पास नेगेटिव क्यों बना? क्योंकि H+ की फॉर्म में निकला और ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देके गया, तो यहाँ पे अब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन अंदर गए, ये इधर से इधर घूम जाएंगे। रेजोनेंस में अगर अंदर एक तरफ अंदर जाते हैं तो एक तरफ क्या आते हैं? बाहर आते हैं। इन दोनों, ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने हैं ना, ये सेम एनर्जी के हैं। क्यों है? इसलिए हम कहते हैं एसिड स्ट्रॉन्ग, मतलब एसिड एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छे दिखाते हैं। क्लास 12th में पढ़ेंगे हम। ये दोनों कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें भी एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड था, एक ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड था, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। इसमें भी तो यही है कि नहीं? तो ये दीज आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो स्टेबल होते हैं ज्यादा। कुछ समझ आ गई? अब मैं आपको समझाने जा रही हूं, जैसे कि -E और +E इफेक्ट था, -I और +I इफेक्ट था, वैसे -R और +R इफेक्ट भी होता है। -R कब होता है? जब हम इलेक्ट्रॉन, ये जो दोनों इफेक्ट करे, आपने +R करे जिसमें आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन अंदर भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड +R। जब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला कोई ग्रुप लगाओ, जैसे नाइट्रो, एल्डिहाइड, वो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। समझ आ गई है? तब हम कहते हैं वो -R इफेक्ट है। अब वो कैसे? वो बेसिकली हम पढ़ते हैं बेटे बेंजीन में, तो मैं पहले आपको बेंजीन वाले ही करवाऊंगी, क्योंकि वो ही काम आने क्लास 12th तक आपको। तब हम क्लास 12th में ये बोलेंगे कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। तो आज अभी मुझे लगता है मुझे 2 लेक्चर्स लग जाएंगे इसके ऊपर, तो आप समझो ध्यान से। ये सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमने कुछ किया नहीं। अब याद रखो, एक चीज हमेशा याद रखो, ये क्लास 12 तक पल्ले बांध लो जैसे मर्जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वर्ल्ड में -I वाले सारे हैं, सिर्फ कार्बन को छोड़ के। समझ आ रही है? वो खींचते हैं, मगर +R के साथ उनका ऐसे लेना देना नहीं है। तो आप एक चार्ट बना के हमेशा रखो
प्लस आर वाले और माइनस आर वाले कौन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? प्लस आर वाले होते हैं जैसे कि अल्कोहल, फिनॉल, जितने भी हैलोजन्स हैं, CH3 है, अमीन है, ये सारे प्लस आर वाले होते हैं। ईथर्स हैं। आपने अगर +1 तक या +2 तक याद करने हैं तो माइनस आर वाले नाइट्रो याद रहना चाहिए, एसिड रहना चाहिए, ठीक है, एल्डिहाइड रहनी चाहिए और कीटोन रहनी चाहिए। ये याद रखो हमेशा। एक चैप्टर आएगा पूरा +2 में जिसका नाम होता है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो चैप्टर में सारे माइनस आर वाले हैं, एक NO2- वाला है, ठीक है। एक हम बेंजीन के ऊपर जब X लगा देते हैं, X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी, तो ये प्लस आर वाला है। था ये माइनस आई क्यों था? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा था। इलेक्ट्रॉन खींचता था कि नहीं खींचता था? इसमें भी खींच रहा है। जब बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन लग जाता है, -I इफेक्ट तो लगता ही लगता है, क्योंकि -I से सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींचता है। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सिंगल बॉन्ड वाले, ये वाले खींच रहे। -I लग रहा है, -I कहीं नहीं गया, नहीं गया, मगर -I जो इफेक्ट है वो डिस्टेंस इफेक्ट है, पता ही है? पता है, शुक्र है। तो ऑर्थो पे सबसे ज्यादा लगता है, मेटा पे उससे कम, पैरा पे उससे कम। ये ऑर्थो पोजीशन होती है। इसके ग्रुप के रेलिवेंट ये पोजीशन ऑर्थो है। समझ आ रही है? इस ग्रुप के रेलिवेंट ये पोजीशन मेटा है और ये पोजीशन पैरा है। अगर मैं यहाँ पे एक क्लोरीन और लगा दूं तो उसको बोलूंगी ऑर्थो पे लगाए। हाँ, ये ऑर्थो है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये ऑर्थो पोजीशन है। समझ आ रही है? ये मेटा है अगर है, और ये पैरा है, ठीक। -I इफेक्ट ऑर्थो पे सबसे ज्यादा। ये बेटे अभी से सीख लो, नहीं तो बाद में बहुत हार्ड होने वाला है। समझ आई इतनी बात? अब नो डाउट इसका -I इफेक्ट है, मगर इसका साथ में +R इफेक्ट भी है। अब ये +R कैसे कह रहे हो कि एक तरफ तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एक तरफ ले रहा है, दोनों चीजें कर रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो लोन पेयर और ये पाई सिस्टम के कारण दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, सिंगल बॉन्ड वाले। अब पाई बॉन्ड में क्या होता है? ये जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहां शिफ्ट होंगे, हो गए। जैसे आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया, इस कार्बन की वैलेंसी हिलगी, कितनी होगी? 5। तो ये जो अंदर होता है ना, अंदर, ये बाहर आ जाता है। आपको याद कर, अभी छोटे हो ना, नन्हे मुन्ने हमारे, तो आप ऐसे करो, यहाँ पे जो लाइन खत्म होती है ना जिस कार्बन के पास, उसके बाहर आपने इलेक्ट्रॉन निकाल के रख देने। समझ आ रही है? तो यहाँ पे क्या आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन। गेटिंग माई पॉइंट? ऑर्थो पे। तो हमने ये कैसे बनाना है? इसका फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ये क्लोरीन हो गया पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव।
क्यों आ गया यहाँ पे, क्या आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आ गई। अब ये इलेक्ट्रॉन फिर से अंदर जाएंगे। हाँ जी, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत सारे बनेंगे बेटे। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदर जाएंगे तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा। अब ये लाइन को हम क्या करेंगे, यहां निकाल देंगे। ठीक है, ओके। अब ये अंदर ले जाएंगे और इसको बाहर निकाल लेंगे तो एक और बनेगा। हाँ जी, डबल बॉन्ड अभी तक रहेगा। अब इसको अंदर लेंगे, जब इसको फिर से बाहर निकलेगा ये, समझ आ गई। ये अंदर जाएगा फिर से बाहर निकलेगा तो देखो 1 2 3 बॉन्ड ऐसे लगे हुए थे। अब एंड में आके 1 2 3 बॉन्ड ऐसे हो गए और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्लोरीन हो गया। पोजीशन बॉन्ड्स की चेंज हो गई, हुई कि नहीं हुई। दैट इज कॉल्ड प्लस आर इफेक्ट। प्लस आर में हमने बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन दिए हैं। गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ रही है। हाँ वही वही रहेंगे। मैंने चेकिंग